तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में, जहां पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विक्की विद्या और उसके वो वाला वीडियो के बारे में। अब तुम लोग भी ये सोच रहे होगे कि ये वो वाला वीडियो क्या होता है। तो ज्यादा कुछ खास नहीं यार, इन्होंने अपने सुहागरात की वीडियो बनाई थी और वो जमाना भी था सीडी का। आई मीन 1997 की बात हो रही है यार। तो उसी दौर में इनकी वो सीडी खो जाती है। हालांकि कहानी तो सिर्फ इस पे ही बेस्ड है, बाकी तो मैं आपको ये पूरी कहानी सुना ही दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और देखो भाई, जो भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से ठोक दो, काहे कि वो सब फ्री है। तो भाई इस कहानी की शुरुआत होती है ऋषिकेश से और यहीं पर हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो विक्की यानी कि राजकुमार राव, जो कि मेहंदी लगाने का काम किया करता था। विक्की और विद्या दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वैसे विद्या को तो आप जानते ही होंगे, हमारी भाभी नंबर 2। तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि विद्या के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी होती है और फिर विक्की और विद्या ने मिलकर उसकी शादी तुड़वा दी होती है। आई मीन विद्या की शादी तुड़वा दी होती है और वो दोनों अपनी शादी फिक्स करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को ये बता दूं कि विक्की के फादर साहब जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस थे, सो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि विक्की की शादी एक सामूहिक शादी होगी, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग शादी करते हैं एक साथ ही, और उसका आयोजन करवाया था सज्जन जी ने। और शादी के बाद सुहाग रात का भी बंदोबस्त करवाया था सज्जन जी ने। सुहाग रात तो उसके बाद वो दोनों रात में खूब मचाते हैं, मतलब समझ ही गए होगे, नॉटी नॉटी। विद्या के माता पिता चाहते थे कि वो दोनों वैष्णो देवी जाएं, लेकिन इनका तो अलग ही सीन था। ये लोग गोवा जाना चाहते थे। अब तो समझ ही रहे होगे किस लेवल का रोमांस चल रहा होगा इन दोनों के बीच, मतलब कंबल चुदाई जैसी। खैर तो उन्होंने अपने माता पिता को चूरन दे दिया और वैष्णो देवी बोल के गोवा निकल गए। खैर तो विक्की अपनी विद्या से ये कहता है कि हमें हमारी सुहाग रात को यादगार बनाने के लिए इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। मेरे हाथ लग जाती भाई वो सीडी, मजा ही आ जाता। फिर वो कहता है कि जब कभी हम दोनों में झगड़ा हो तो वो सीडी देख के हम दोनों में फिर से प्यार उमड़ आए। खैर तो विद्या पहले मना करती है, एज यूजुअल जैसे लड़कियां किया करती हैं भाई। तो विद्या को उसके बाद लगता है कि मेमोरीज को वीडियो में कैद करना बुरा नहीं है। इन शॉर्ट इसे कुछ तो कहते हैं, 4 वर्ड का होता है यार, जरा कमेंट में बताना। फिर विद्या वीडियो बनाने के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों जो भी छिनाला मचाते हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर देते हैं। आई मीन जो रातें रंगीन करी है उन्होंने, अब उनके पास उसकी एक सीडी भी है, क्योंकि जमाना पुराना था इसलिए कैमरे की टेक्नोलॉजी भी पुरानी थी भाई। खैर तो ये सब छिनाला मचाने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और उसके बाद उसी वक्त विक्की के घर पे आती है चंदा, यानी कि उसकी बहन, जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न ख्यालों की थी। वो हर मोमेंट अपने लवर को चेंज करती रहती थी। आई मीन शफलिंग ऑफ द बॉयज, जो कि उसके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यार किसके ही पापा को पसंद आएगा, एक लड़की और 100 लड़के से। यार जस्ट फॉर द नॉलेज आप सभी को मैं ये बता दूं कि उनकी नौकरानी का नाम भी चंदा ही था। तो इन दोनों के नामों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन बनी ही रहती थी। वैसे वहाँ पर एक परदेसी नाम का व्यक्ति रहा करता था जो कि चंदा से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन चंदा उसे रिजेक्ट कर देती है यार। उसी दिन रात में विक्की और विद्या दोनों ही माहौल बनाते हैं वही रिकॉर्डिंग को देखकर कुछ कुछ करने का। आई मीन समझ ही रहे होगे यार, छिनाला मचाने वाले थे बेसिकली वो लोग। कि तभी उनके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग सीडी प्लेयर में ही छोड़ के सो जाते हैं। और सुबह जब वो दोनों उठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि घर में चोरी हो चुकी है और वो जो भी चोर था उस चोर ने करोड़ों की प्रॉपर्टी चुरा ली थी, मतलब कि वह सीडी प्लेयर यार जिसके अंदर वो सीडी थी। खैर अब तो विक्की और विद्या लूट ही गए थे, लेकिन चूंकि जमाना पुराना था इसलिए वो दोनों काफी हद तक बच गए। खैर तो एज यूजुअल विक्की डर जाता है यार, क्योंकि वो सीडी अगर सोसाइटी के सामने आ जाती तो उसकी घोर बेइज्जती हो जाती यार। लेकिन वो इसी डर से विद्या को कुछ भी नहीं बताता है कि कहीं इसकी बुरा ना मार दे विद्या। खैर तो उसके बाद वो खुद ही लग जाता है सीडी को ढूंढने के लिए और उसी टाइम पे घर पे तहकीकात करने आते हैं पुलिस ऑफिसर लाडले, जो कि अभी तक सिंगल ही है। खैर तो यार यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि लाडले जी को बवासीर की बीमारी है, इसलिए वो बैठ नहीं पाते हैं। खैर तो जैसे ही लाडले जी की चंदा के साथ नैन मटक्का होता है कि तभी लाडले जी को चंदा पसंद आ जाती है और वो बस वही छपरीगिरी करने लग जाता है जो सारे रोमियो प्यार में पड़ने के बाद करने लगते हैं भाई। खैर तो इसके बाद विक्की भैया अपने कुछ अश्लील वीडियोस की सीडी का कलेक्शन लेकर जाते हैं, ये चेक करने की कहीं उनकी भी सीडी बिकने तो नहीं लग गई। पर उसे उसके सुहागरात वाली सीडी नहीं मिलती और उसी स्टूडियो के बाहर परदेसी भी था जिसकी कोई कार चुरा के भागने लगता है। खैर तो इसके बाद विक्की को ये पता चलता है कि चोरी का सामान चोर बाजार में बिकता है और वहीं पर उसे मिलता है अपने बादशाह भाई। खैर तो विक्की को वहाँ ये भी पता चलता है कि बादशाह ने ही विक्की के घर पे चोरी की थी, लेकिन बादशाह भाई ने तो पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, इसलिए विक्की को उस पे कोई शक नहीं होता है। खैर तो इसके बाद विद्या का ये मन हो रहा था कि अपनी वो वाली वीडियो देखें और थोड़ा सा छिनाला मचाया जाए, यानी कि मूड बनाते हैं। खैर तो उसके बाद विक्की की फट जाती है और वो बहाने बनाने लगता है। खैर तो उसके बाद विद्या को ये लगने लगता है कि विक्की भाई साहब को कोई और पसंद आ गया है,
इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहता है। खैर तो उसके बाद विक्की भैया पहुँचते हैं उसके पास जिसे बादशाह भाई ने अपने चोरी का सामान बेचा था। खैर तो वहीं पे विक्की भैया को ये पता चलता है कि बादशाह ही चोर है। खैर तो विक्की बादशाह के पास जल्दी से पहुंच जाता है और बादशाह वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था नशे में भाई। और तभी उसी वक्त लाडले भी आ जाता है क्योंकि उसे ये पता चलता है कि चोरी बादशाह ने ही की थी। खैर तो विक्की भैया को लगता है कि अब हम बुरा फंसेंगे, इसलिए वो बालकनी से भागने लगता है, लेकिन लाडले उसे फिर भी पकड़ ही लेता है और ये सोचता है कि इसी ने ही बादशाह को मारा होगा। वैसे आपको ये बता दूं कि बादशाह मरा नहीं था, वो बस कोमा में गया था और इसी वजह से विक्की को जेल में डाल दिया जाता है। खैर तो यहाँ पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है विक्की को देखने के लिए और उसी वक्त विक्की विद्या को ये बता देता है कि भाई मेरा किसी से टाका नहीं भिड़ा, बल्कि मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि हम दोनों का वो वाला वीडियो गुम गया है, I mean चोरी हो गया है। खैर तो उसके बाद विद्या विक्की को काफी ज्यादा डांटती है और उसके बाद विद्या चली जाती है गुस्से से। फिर विक्की जेल से फरार हो जाता है और डायरेक्टली जाता है विद्या के पास उससे माफी मांगने के लिए। फिर विद्या जी कहती है कि और करो वीडियो शूट, लड़कियां तो अपनी एक गंदी फोटो दिखाने से भी डरती हैं और मेरी तो पूरी वीडियो ही सबके पास चली गई होगी। और फिर वो कहती है कि सब बर्बाद हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता है, सो तुम चले जाओ यहाँ से। खैर तो उसके बाद अपने विक्की भैया को भी लगता है कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए वो भी अपनी जान देने जा रहा था कि तभी उसे विद्या बचा लेती है, क्योंकि भाई जो भी अंडबंड हो लेकिन विद्या तो विक्की से ही प्यार करती थी। खैर तो इसी इमोशनल ड्रामे में विद्या विक्की को माफ कर देती है और कहती है कि ये प्रॉब्लम अब हम दोनों की प्रॉब्लम है और हम दोनों इसे साथ में सुलझाएंगे। तो तभी बादशाह को होश आ जाता है और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि बादशाह की ये हालत की किसने थी। खैर तो वहीं पर हमें ये पता चलता है कि बादशाह ने बुलबुल नाम की गुंडी से पैसे उधार लिए थे और वो वही लेने आई थी। तो उसी वक्त उसके पैसे वापस नहीं करने की वजह से उसके चेलों ने इसे खूब तमीज से कूटा था। खैर तो उसी वक्त हमें ये पता चलता है कि इसी वजह से वो कोमा में गया था और बुलबुल को उसी वक्त उसके बैग से एक सीडी मिली थी जो बुलबुल अपने साथ लेकर चली गई थी। खैर तो उसका साफ सीधा मतलब है यार कि अब बुलबुल चाची के पास सीडी थी। खैर तो इसके बाद बुलबुल का ये आइडिया था कि सीडी में जो दो लोग थे अब उसको ब्लैकमेल किया जाए और उनसे थोड़ा पैसा ऐठा जाए भाई। खैर तो इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि उसका चेला विक्की को फोन लगाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम्हारा वो वाला वीडियो मेरे पास है, लेकिन फोन तो उधर पिताजी ने उठाया था और वो ये भी कहता है कि 2 लाख रुपए दो और सीडी ले जाओ। खैर तो यहीं पर उसके पिताजी ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा कौन सा वीडियो बन गया भाई, कि तभी उन्हें याद आता है कि उसके पिताजी एक रात चंदा के ऊपर गिर गए थे। अबे वो वाली चंदा बे नौकरानी। तो उन्हें यही लगता है कि उसी टाइम का किसी ने वीडियो बना लिया होगा और इसी वजह से हमें ब्लैकमेल कर रहा है। खैर तो उसके बाद दूसरा चेला भी कॉल कर देता है और उसके बाद चंदा और विद्या दोनों ने ही कॉल उठाया था। खैर विद्या को तो समझ आ गया कि ये कौन सी वाली वीडियो की बात हो रही है, लेकिन चंदा बेचारी समझ नहीं पाए कि ये कौन सी वीडियो है। खैर तो इसके बाद विक्की और विद्या दोनों ये बात कर रहे होते हैं कि अब 2 लाख कहाँ से लाया जाए, कि तभी ये सब बात करते हुए उनके पिताजी उसको सुन लेते हैं और ये सोचते हैं कि देखो यार कितने संस्कारी बच्चे हैं हमारे, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी कितनी इज्जत करते हैं। खैर तो यार चंदा को भी लगता है कि उसकी भी कोई वीडियो बन गई होगी, लेकिन यार उसके पास तो उतने पैसे थे नहीं, तो फिर वो अपने आशिक लाडले से पैसा मांगती है। खैर प्यार में डूबा हुआ आशिक क्या नहीं करता अपनी बंदी के लिए, इसलिए लाडले जी मान जाते हैं। खैर तो पिताजी उसकी नौकरानी को सैलरी ना दे के वो पैसे खुद के पास रख लेते हैं और वही पैसा वो विक्की भैया को दे देते हैं। और यहीं पर विक्की और विद्या ये सोचते हैं कि कितने अच्छे पिता है हमारे, ये सब पता होने के बाद भी वो हमारी मदद कर रहे हैं और वो कहता है कि जाओ सीडी ले आओ। खैर तो चंदा सब कुछ बता देती है लाडले जी को कि पैसा मांगने की वजह क्या है और बुलबुल ने इस डील के लिए उसे कब्रिस्तान में बुलाया था। तो विक्की और विद्या वहाँ पर पहुँच जाते हैं। खैर तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक चुड़ैल की यार, जो कि बिल्कुल इस स्त्री मूवी की स्त्री से रिजेंबल करती थी। खैर तो चंदा और लाडले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस स्त्री को देख के वहाँ पर सब कोई भागने लगते हैं इधर उधर और विक्की को तभी सीडी मिल जाती है, लेकिन तभी वो गलती से चुड़ैल की चोटी में फंस जाती है। खैर तो उसी वक्त विक्की ये कहता है कि आप मुझे मेरी सीडी दे दो और मैं आपको मेहंदी लगा दूंगा। खैर तो उसी वक्त चुड़ैल जी पिघल जाती हैं और वो उसकी सीडी देकर वहाँ से निकल जाती हैं। खैर तो वहीं पर विक्की और विद्या उस सीडी को लगाकर देखते हैं तो उन्हें ये देखने को मिलता है कि यार ये उन्हीं के रंगारंग कार्यक्रम की वीडियो है, पर ये वो वीडियो नहीं है जो उन्होंने बनाई थी, बल्कि ये तो अलग ही वीडियो थी जो कि किसी और एंगल से बनाई गई थी, जैसे छुपा के किसी ने बनाई हो। खैर तो बादशाह लाडली को ये बताता है कि उसने जब परदेसी की गाड़ी चुराई थी तब उसी में उसको ये सीडी मिली थी, तो उसने सोचा कि विक्की को ब्लैकमेल करके पैसे ऐठूंगा और उससे अपनी उधारी चुका दूंगा, लेकिन पता नहीं बीच में कहां से ये बुलबुल बहन की लौड़ी आ गई। खैर तो विक्की और विद्या का शक सीधा परदेसी पर जाता है और वो दोनों इसको धर दबोचते हैं। तो वो बताता है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई बल्कि मेरे जीजा जी सज्जन जी ने वीडियो बनाई है, विवाह सम्मेलन के नाम पे वो यही सब करता है। बेसिकली उसका काम था हॉर्नोग्राफी शूट करना, पहले सबकी शादी करवाता है और फिर सुहागरात मनवाने के लिए जो रूम देता है उसमें एक कैमरे लगाकर सबकी सीडी बनाता है और वो सारी सीडी दुबई के एक शेख को बेच देता है और
और तभी वहाँ पर सामूहिक विवाह होता है। तो वहाँ पर लाडले जी शेख बनकर पहुँच जाते हैं और विक्की विद्या भी वहीं पर मौजूद होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सज्जन जी का प्लान भी सेट था भाई, पहले सबकी शादी कराएगा और फिर उसके बाद सबकी वीडियो बनाएगा। हाँ, तो तभी एक शॉकिंग न्यूज आती है, उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी भी वहाँ पर शादी कर रही होती है। हाँ, तो वहीं पर सज्जन जी चाहकर भी ना ही उस शादी को रोक सकते थे और ना ही उसकी बेटी को उस कमरे में जाने से मना कर सकते थे, वरना उसका षड्यंत्र टूट जाता, क्योंकि वहाँ पर सबकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तभी सज्जन हार्ड ड्राइव लेने जाता है और तभी हमें ये पता चलता है कि लाडले जी उस हार्ड ड्राइव को लेकर भाग चुके हैं और भाग के वो बाहर आते हैं। तभी वो हार्ड ड्राइव वो विक्की को दे देते हैं कि तभी विक्की सज्जन को हार्ड ड्राइव चलाने को कहता है और वहीं पर सज्जन की बेटी की वीडियो आ जाती है। खैर तो तभी उसकी बेटी कहती है कि डरिए मत, आपकी बेटी आपसे बच गई पापा। खैर तो वहीं पर विद्या ये कहती है कि तुमने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन हमारा क्या, हम भी तो किसी की बेटी है ना। उसी वक्त विद्या उसे थप्पड़ मारते हुए ये कहती है कि तुम्हारे घर की इज्जत इज्जत और हमारी इज्जत को तुमने व्यापार बना दिया है। फिर उसी वक्त सज्जन की माँ कहती है कि तुझे वीडियो बनाकर पैसे कमाने हैं ना, तो ये ले मेरी वीडियो बना ले। बाकी महिलाएं और उसकी बेटी सबको अपनी पल्लू को हटाते हुए ये कहती है कि लो भाई बना लो हमारा भी वीडियो और कमा लो जितने पैसे कमाने हैं। कि तभी वहाँ पर सज्जन रो के सबसे माफी मांगने लगता है। तो अपने विक्की भाई साहब ज्ञान पेलते हैं कि हम मिडिल क्लास वालों के पास इज्जत से महंगी कोई भी चीज नहीं होती है। खैर तो सज्जन नामक दुर्जन चूतिए को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। खैर जो उसने गलती की थी उसका सजा तो उसको मिलना ही था। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ कर लेकर चली जाती है। फिर चंदा को भी ये लगता है कि लाडली बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छा है और वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। खैर तो यार काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी विक्की और विद्या की वो वाली वीडियो कैसेट नहीं मिली थी। खैर तो सीडी मिलती है बेड के नीचे पड़ी हुई। बादशाह जब सीडी प्लेयर चोरी कर रहा था तब सीडी उससे नीचे गिर गई थी। कि तभी वहाँ पर एक बच्चा उस सीडी को उस बेड के नीचे से निकाल कर भागता है। कि तभी विक्की और विद्या दोनों ही उसके पीछे भागने लग जाते हैं। खैर तो बच्चा भागते भागते उस सीडी को विसर्जन वाली गाड़ी में छोड़ देता है जिसमें दुर्गा माँ की मूर्ति होती है। खैर तो उसी लॉरी में थी नौकरानी चंदा जो कि अपने घर जा रही थी, तो वो गाड़ी लेकर निकल जाती है। विक्की और विद्या दोनों ही उसके पीछे भागते हैं, पर सीडी तो उसी गाड़ी में चली जाती है आगे, लेकिन वो उन दोनों के हाथ नहीं आती है, ना ही सीडी और ना ही वो गाड़ी। खैर तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आप सभी हमें कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इस मूवी का। और भाई जिन्होंने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बहुत सीरियस हूँ यार, सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बहुत फ्री है भाई। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।